हाँ साहब, क्या बताएंगे आज? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो मुद्दा उठाए थे दवाखाने का, तो जिया सर ने और पूरे जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, ये सबने मिलके जो है तो ये काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी हो गया है। एक 8 एक दिन में जो है तो वहाँ पे ओपनिंग होंगी। दवाखाने के लिए हमने बहुत जगह ढूँढे, लेकिन उनके जो टर्म कंडीशन थे कि टीनों का नहीं चाहिए और आरसीसी का चाहिए और रोड जो है तो सीमेंट का चाहिए, तो उसके लिए ये 2-4 दिन लग गए। और मैं सबसे ज़्यादा सईदा कॉलोनी के जो लोग हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि मेरे सर आज क्या कहेंगे सर? आज महानगर पालिका पे आप जो है तो बस्ती के सारे लोग आए, और क्या समस्या थी सर हमारे दर्शकों को बताएं। समस्या ये थी कि असल में जैसा कि हमने पिछले बारी को इंटरव्यू दिए थे उसमें ये बताए थे कि जटवाड़ा रोड के ऊपर टोटल 8 से 10 कॉलोनियाँ बसी हुई है, जिसमें 30 से 40 हज़ार जो है रोज़ काम करने वाले लोग जो है रहते हैं। ये जो है बहुत दिनों से ये बाहर से नई बस्ती होने की वजह से बहुत सारी नागरिक सुविधा यहाँ पर नहीं है। वो नागरिक सुविधा में हमने नंबर 1 बोले थे आरोग्य सुविधा नहीं है, नंबर 2 हमने बोले थे यहाँ पे ड्रेनेज सुविधा नहीं है, नंबर 3 हमने यहाँ पर ये बोले थे कि नल की सुविधा नहीं है, चौथी सुविधा यहाँ पे सड़कें नहीं है। अब ये चारों सुविधा के से निपटने के लिए हम सब पूरे मोहल्ले वालों ने मिलकर एक समिति बनाए, जिसका नाम हमने जटवाड़ा रोड नागरिक समिति रखे थे। ये समिति के जो पहली कारगुजारी हमारी ये थी कि हम यहाँ पर कमिश्नर साहब के पास आए और हमने उनसे वहाँ पे पहली जो मांग करे वो आरोग्य केंद्र की करे। मांग हमारी वाजिब थी, इस बात पे कमिश्नर साहब ने गौर करे और उसी दिन जो है ऑर्डर दिए थे कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर बहुत रफ्तार से कार्रवाई हुई और सिर्फ 4 दिन के अंदर जो है सईदा कॉलोनी एरिया के अंदर पहला आरोग्य केंद्र अलॉट किया गया, जहां पे लोगों को फ्री में ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्री में सारी सुविधाएं मिलेंगी, वैक्सीनेशन मिलेगा और बाकी आरोग्य सुविधाएं वहां पर मिलेगी। सर इसके अलावा और क्या क्या समस्या थी? समस्याएं तो वहां पर बहुत सारी है, क्योंकि नई बस्ती है तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया कि वहां पे आज सड़कें नहीं है, पानी भर जाता वहां पे। दूसरी समस्या जो तो नल की है कि आज वहां के लोगों को 3,000-4,000 रुपये महीने का नल का पानी खरीदना पड़ता, टैंकर से पीने का पानी खरीदना पड़ता। इसके अलावा जो है तो समस्या के अंदर हम देखेंगे तो वहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है। समस्या लेकर आप जो तो जिया सर और बहुत सारे हमारे नाजिम भाई, मोइन भाई और सब आए, तो क्या समस्या थी सर ऐसी जो यहाँ पर आने? हमारी जो सईदा कॉलोनी के जो लोग हैं, महल्ले के जो लोग थे, उनकी बहुत मेजर समस्या थी। 10 से 12 साल से हम उस समस्या से जूझ रहे थे। जैसे हमारे लिए वहाँ महल्ले के अंदर ड्रेनेज लाइन नहीं था, पानी की लाइन नहीं थी, रास्ते खराब थे, उसके अलावा गड्ढे बहुत थे, पानी तालाब का पानी बहुत आता था वहाँ पे। हमारे खास तो ये समस्या थी कि हमारे पास दवाखाने की कोई सहूलत नहीं थी। हमको कम से कम 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर हमको दवाखाने में जाना पड़ता था। तो हमने 8 रोज 10 रोज पहले हम माननीय कमिश्नर साहब से मिले, आके हमने नागरिक समिति सईदा कॉलोनी नागरिक समिति को हम कमिश्नर साहब से मिले इस हॉस्पिटल के लिए कि भाई हमारे लिए स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे वर्दीनी हॉस्पिटल के लिए हमने एक मेमोरेंडम दिए थे पूरे समिति के लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब ने फौरन एक्शन लेके हमारे आरोग्य अधिकारी पारस साहब को एक आदेश दिए कि भाई फौरन वहाँ हॉस्पिटल का इंतजाम करो, और 4 दिन के अंदर हमारी कामयाबी मिल गई। हम पारस साहब का भी, मदलेसर साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमारे महल्ले की ओर से कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी जो नागरिक समिति है, हमारे जैसे हमारे नागरिक समिति मोइन भाई है, जिया सर है, हमारे बाबू भाई है, नाजिम भाई है, ये लोगों की बहुत कड़ी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अब ड्रेनेज लाइन भी मतलब 50% आ चुकी है। अब 50% इंशाल्लाह हमारे 2024-25 के अंदर वो भी काम हो जाएगा। पानी का एमजीपी की ओर से पानी की समस्या जो थी हमारे, वो एमजीपी की ओर से पानी की समस्या ये 2024 के एंड के अंदर खत्म हो जाएगा हमारा। अब रही हमारे कुछ सड़कें का प्रॉब्लम है, तो सड़कें भी हमारे माननीय प्रदीप जायसवाल साहब की ओर से कुछ सड़कें बनाने का भी कुछ बजट पेश किए उन्होंने, कुछ खासदार साहब भी हमारे लिए बजट दे रहे हैं। इंशाल्लाह सईदा कॉलोनी का विकास ही विकास होने वाला है। हमारे ये जो जटवाड़ा नागरिक समिति को मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोगों की जो कड़ी मेहनत थी, वो मेहनत के तौर पे हमारी ये पहली कामयाबी मिली, दूसरी ड्रेनेज की कामयाबी मिली, दूसरी हमारी हॉस्पिटल की कामयाबी मिली, और 2-4 जो हमारी समस्या है वो समस्या भी हमारे अल्लाह ताला तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब हम कमिश्नर साहब से निवेदन करते हैं कि वो आप एक दिन हमारे पास सईदा कॉलोनी के एक विजिट कराए, और वहाँ के हमारा जो गुंठेवारी का जो मसला है वो गुंठेवारी को हम लीगल करो। हम पूरे लोग टैक्स भरने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ 50% लोगों ने, सईदा कॉलोनी के लोगों ने 50% लोगों ने महानगर पालिका जोन नंबर 4 के अंदर पूरा टैक्स भर चुके हैं।
अब जो बाकी के वो भी हम इतने महीने में 2 महीने हम भर देंगे। तो हम कमिश्नर साहब से अपील करते हैं कि वो सैदा कॉलोनी में विजिट दे और हमको गुंठेवारी एरिया हमारे लिए डिक्लेयर कर। सर एक आखिरी सवाल, आपने आज बताया कि मैं गुंठेवारी का, तो आपने ये इनसे विनती की है कमिश्नर साहब से कि मैं वहाँ पर गुंठेवारी का एक कैंप लगाया जाए, क्या हम लगाना एक चाहिए? कैंप लगाया जाए। अब दूसरा सवाल ये है सर कि पानी की बड़ी समस्या थी सर, उधर से जो बाजू में